नमस्कार। टुडे समाचार में स्वागत है। हम अंजलि। समाचार शुरू करी। जनकपुर धाम सहित धनुषा के सोन चांदी व्यवसायी सब विरोध रैली निकालने प्रसंग स जनकपुर धाम सहित धनुषा के सोन चांदी व्यवसायी सब विरोध रैली निकालने सरकार लगाउने 2% विलासिता कर के विरोध में ओ सब विरोध स्वरूप जनकपुर धाम में रैली निकालने। किछ दिन पहिने सरकार सोन चांदी व्यवसायी सबक मांग संबोधन करबाक आश्वासन देलो पर कोनो वास्ता नहीं केने कहत फेर से आंदोलन करब बाध्य भेल। सोन चांदी व्यवसायी संघ जनकपुर धामक उपाध्यक्ष राजीव कुमार शाह जानकारी दिलेन। ओ महासंघ के देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन करबाक निर्णय भेल बमोजिम जनकपुर धामक व्यवसायी सब सेहो आई रैली निकाल्ने बतौलेन। रैली थियो नि हाम्रो चाहिँ चरणबद्ध देशव्यापी चाहिँ आन्दोलन हुँदैछ सोन चाँदी व्यवसायीहरू उठो कि सरकारले चाहिँ 2% चाहिँ विलासिता कर सुन जस्तो वस्तु चाहिँ यो त विलासिता भन्न त मिल्दैन, त्यो त गहना हो, सम्पत्ति हो र सम्पत्तिलाई जुन सरकारले चाहिँ यो विलासितामा चाहिँ गन्ती गरेर हामी व्यवसायीहरूको व्यवसाय चाहिँ धाराशाही बनाउने जुन योजना बनाएको छ त्यसको हामी चाहिँ घोर विरोध गर्दछौँ र आजको रैली चाहिँ हाम्रो त्यही विरोधमा नगर परिक्रमा गरी कोन सभामा परिणत भई सम्पन्न भयो र हाम्रो चाहिँ यो बन्दी चाहिँ अनिश्चितकाल हो र भोलि पनि हाम्रो यथावत बन्द नै रहनेछ र आउने दिनमा हाम्रो महासङ्घको चाहिँ जुन हिसाबको निर्देशन आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ हामीहरू चाहिँ यो सरकारको विरोधमा चाहिँ रैली अनसन हैन यस्तो कार्यक्रमहरू हामी गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछौँ र हामी चाहिँ उपभोक्ताको हितको लागि लगिरहेको छौँ हैन। किनकि अब यो सुन चाँदी पेसा चाहिँ यहाँको धराशायी हुने अवस्था आइहाल्यो किनकि मित्र राष्ट्र भारतको भन्दा यहाँ चाहिँ 10% तपाईँको यो विलासिता कर लागेपछि 10% मूल्य चाहिँ बढी हुने भएकोले यहाँको व्यवसाय नै तपाईँको चौपट हुने अवस्था छ। त्यही कारणले हामीहरू व्यवसायीहरू चाहिँ सटअप बन्द गरेर यो आन्दोलनमा लागेका छौँ। उपाध्यक्ष के अनुसार अपना सब स्वयं के लेल नहीं उपभोक्ता सबके दिक्कत नहीं होई कई का विरोध में उतरल बाध्य भेल। सरकारक 2% विलासिता कर से नेपाल से सस्ता सोन चांदी भारत में मिल रहल आ ऐसा ओई ठामक उपभोक्ता सब भारत जाकर सोन चांदी खरीद कर रहल उपाध्यक्ष शाह बतौलेन। ओ एही ठामक व्यवसायी सब पलायन हेबाक अवस्था सृजना होब सकला से सरकार 2% विलासिता कर खारिज कैल जेबाक मांग कैलेन। सरकार विलासिता कर खारिज नहीं कैने धैर अपना सब दुकान बंद क प्रत्येक दिन विरोध करैत रहबाक ओ चेतावनी सेहो देलेन। जनकपुर धाम में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालल गेल। शुक्र दिन आई जानकी मंदिर के प्रांगण से निकालल गेल जगन्नाथ रथ यात्रा जनकपुर धामक विभिन्न मुख्य चौक सब के परिक्रमा क फेर से जानकी मंदिर परिसर में पुगल। स्कंद पुराण के बताओल गेल अनुसार एक दिन भगवान जगन्नाथ कृष्णा संग बहिन सुभद्रा के नगर अवलोकन के साथे द्वारका दर्शन कराब आग्रह कैलन। बहिनक आग्रह अनुसार कृष्णा आ भैया बलदेव बलराम के सेहो साथ में ल क नगर परिक्रमा के लेल निकलल छल। वह यात्रा के याद में जगन्नाथ रथ यात्रा मनबैत आयल। जनकपुर धामक जानकी मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक संघ संस्था आ जनकपुर वासी के संयुक्त आयोजना में रथ यात्रा निकालल गेल। जनकपुर धामक हिंदू समाजक युवा समराज नेपाली जानकारी दिलेन। ओ कोरोना महामारी के समय से यह रथ यात्रा प्रभावित भेलो पर अब फेर से एही वर्ष से निरंतर हेबाक जानकारी दिलेन। रथ यात्रा के हजारों श्रद्धालु सब उपस्थिति रहल छल। मोटरसाइकिल एक्सचेंज ऑफर जनकपुर धाम में शुरू केने। जनकपुर धामक 12 बीघा रणभूमि मैदान में शुरू भेल एक्सचेंज ऑफर असार 17 गते धरि चलबाक कंपनी जनौलक। एक्सचेंज ऑफर में यामाहा कंपनी के कोरो पुराना गाड़ी के न्यूनतम 50,000 आ दोसर कंपनी के गाड़ी के 25,000 न्यूनतम भ्यालु निर्धारण कैल गेल कंपनी के प्रतिनिधि जनौलेन। यो इभेन्टमा हाम्रो के छ, यो ब्लुफिस इभेन्टमा हामीले सम्पूर्ण यस जनकपुर अञ्चलभरिका ग्राहकहरूलाई हामीले विशेष अफर लिएर आएको छौँ। यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको हाम्रो यस इभेन्टमा हामीले एक्सचेन्ज हाम्रो मेन फोकस छ। यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तोसुकै यामाहाको बाइकहरू तपाईँले एक्सचेन्जमा ल्याउँदाखेरि कर क्लियर भएको गाडीहरू बाइकहरू ल्याउँदाखेरि हामीले न्यूनतम 50,000 भ्यालुएसन उहाँहरूलाई हामी दिनेछौँ। साथै यामाहादेखि अन्य ब्रान्डको अन्य कम्पिटिसनको कम्पनीहरूको मोटरसाइकल पनि कर क्लियर भएको जस्तोसुकै गाडीहरू आए पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ न्यूनतम 25,000 भ्यालुएसन उहाँहरूलाई हामी दिनेछौँ। र यसरी नै अर्को स्किम हामीसँग के छ भने तपाईँको भ्यालु एडिसन 10,000 छ, जुन भनेको हाम्रो जुनै पनि कम्पनीको मोटरसाइकल यहाँ आउँदाखेरि यामाहादेखि बाइक अन्य कम्पनीको पनि मोटरसाइकल एक्सचेन्जमा आउँदाखेरि बजारको मूल्यभन्दा
हामी म्याक्सिमम मूल्य दिन्छौँ, साथै प्लस तपाईँको 10,000 पनि उहाँहरूलाई भ्यालु एडिसन गरिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ कम्पनीको तर्फै रहनेछ। यति मात्र नभएर हामीले अन द स्पोट फाइनेन्सको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यो अन द स्पोट फाइनेन्स चाहिँ के छ भने हाम्रो फाइनेन्स कम्पनी यही छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। बिना ग्यारेन्टर हामी न्यूनतम ब्याज दरमा 7.99 इन्ट्रेस्ट रेटमा हामी उहाँहरूलाई फाइनेन्स गरिदिन्छौँ। फाइनेन्स प्लस एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ, फाइनेन्स प्लस क्यास सेल्स पनि हामी गरिदिन्छौँ। उहाँहरूलाई कुनै पनि झन्झट बिना हामी फाइनेन्स गरिदिन्छौँ। साथै प्रत्येक एक्सचेन्ज सेल्स, क्यास सेल्स, फाइनेन्स सेल्स जुनै पनि सेल्स हुन्छ, जति पनि गाडी यहाँबाट निस्किन्छ, सम्पूर्ण गाडीहरूमा हामी बिक्री भएको गाडीहरूमा फ्री एक्सेसरिज अन्तर्गत लेग गार्ड, हेलमेट, बाइक कभर, ब्याग सबै हामी फ्रीमा दिइरहेका छौँ। यामाहा की नया गाड़ी खरीद में 7.99% ब्याज दर में बिना कोनो गारंटी फाइनेंस सुविधा सेहो राखल गेल अछि। जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सरकार के देने समर्थन शुक्र दिन फिर्ता लेलक अछि। जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल के नेता अंबिका काफले केंद्र के निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेल गेल जानकारी दिलेन। लुम्बिनी प्रदेश सांसद काफले असफल सरकार के समर्थन दैत रहबाक आवश्यक नहीं देखैला बाद सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेल गेल जानकारी करैलेन। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्पेन भ्रमण मुलुक के लेल फजूल खर्च बाहेक और किछ नहीं हेबाक बतौने छथि। आई वीरगंज में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत पूर्व मंत्री शाह प्रधानमंत्री अर्थहीन भ्रमण के लेल स्पेन जाय लागल बतौलेन। युद्धरत मुलुक से नेपाली के स्वदेश घुराब नहीं सकल सरकारक प्रधानमंत्री आ मंत्री सब लावा लश्कर सहित विदेश जेबा कोनो अर्थ नहीं भेल आ स्पेन भ्रमण से फजूल खर्च बाहेक और किछ नहीं उपलब्धि हैत ओ जनौलेन। बीतल वर्ष सेहो बाढ़ भूस्खलन के बेर में ओली जी विदेश में घुमि रहल छलैथ आ एखन फेर से विदेश घुमबाक लेल निकलि रहल छथि जे उचित नहीं भेल ओ बतौने छथि। प्रहरी चोरी में संलग्न 3 गोटे भारतीय महिला के विराटनगर से पकड़लक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक कोपिला चुड़ालक अनुसार विराटनगर बाजार क्षेत्र में सवारी साधन के सवार असहाय आ वृद्ध वृद्धा सब संग नगद तथा गरगहना चोरी में संलग्न सब के पकड़ल गेल अछि। पकड़ायल महिला सब भारत पुनरिया के 20 से 25 वर्ष उमेर समूह के महिला सब रहल अछि। प्रहरी के अनुसार 24 वर्षक प्रियंका धामी, 25 वर्षक बिहोला धामी आ 20 वर्षक अटकारी धामी पकड़ायल अछि। हुनका सबक साथ से 1000 दर के 3 टा गड्डी अर्थात 3 लाख रुपया बरामद कयल गेल अछि। पकड़ायल महिला सब मोरंग कठरी वडा नंबर 4 के 70 वर्षक नारायण प्रसाद काफले के रकम चोरौने प्रहरी जनेलक अछि। सिटी सफारी में यात्रारत काफले अपना संग लेने झोरा भीतर से महिला सब वह रकम निकालने प्रहरी के कथन अछि। पकड़ायल महिला सब के मोरंग जिला अदालत से म्याद थप क अनुसंधान भ रहल जानकारी आयल अछि। रौतहट प्रहरी स्रोत नहीं खुलल 10 लाख से बेसी रकम सहित एक गोटे के पकड़ने अछि। गौर नगरपालिका 1 स्थित भन्सार कार्यालय लगक रास्ता में विभिन्न सवारी आ पैदल यात्री सबके रोक क चेक जांच करबाक क्रम में युवक के पकड़ल गेल अछि। पकड़ायल में गौर 1 ट्रांसफार्मर चौक के 30 वर्षक मोहम्मद करमान रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। भारत के बैरगनिया से नेपाल अयबाक क्रम में करमान चलौने BR05 AE 705 नंबर के मोटरसाइकिल रोक कर चेक जांच कैला पर सीट के नीचा आ हेलमेट में नुका कर रखने अवस्था में वह रकम भेटल रौतहट प्रहरी के DSP दीप कुमार राय जानकारी दिलेन। उनक अनुसार 10,04,500 नेपाली रुपया बरामद भेल अछि। स्रोत नहीं खुलल रकम के बारे में थप अनुसंधान आ कार्यवाही के लेल गौर भन्सार कार्यालय में बुझाओल गेल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनेलक अछि। 11 वर्षक बचिया ऊपर सामूहिक बलात्कार बाद हत्या केने 5 गोटे आरोपी के प्रहरी सार्वजनिक केने अछि। आई शुक्र दिन बेरिया में जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुपाल्चोक 5 गोटे के सार्वजनिक कयलक अछि। असार 11 गते भिनसर 9:30 बजे दिस भाटीकोशी गाउँपालिका 5 छ्याङदी के एक जंगल में 11 वर्षक बचिया मृत भेटल छली। उनक बलात्कार बाद हत्या आरोप में प्रहरी भोटेकोशी के 21 वर्षक निमा तेन्जिङ तामाङ, 20 वर्षक वाङनिमे तामाङ, 32 वर्षक नमग्याल शेर्पा, 20 वर्षक दाबा नामाङ आ 22 वर्षक लाक्पा पासाङ तामाङ के पकड़ने अछि। कोलगाउँ रहित आयल वह बचिया के सब घर से अंदाजित 400 मीटर दूर बारी में भेटल छल। सब भेटला बाद SP रामेश्वर कार्की के नेतृत्व में प्रहरी टोली खटल छल। प्रहरी घटनास्थल में निरीक्षण, साबुत संकलन, पूछपाछ आ तालीम प्राप्त कुत्ता के सहयोग में अनुसंधान केने छल। अनुसंधान से 5 गोटे आरोपी रहल खुलल अछि। प्रहरी आरोपी के घर से प्रमाण सेहो भेटल जनैलक अछि। हुनका सब ऊपर थप अनुसंधान कर जिला अदालत से 7 दिनक म्याद थपायल अछि।
नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग बेर बेर असमझदारी होइत रहबाक बताउने सहित चितवन के भरतपुर विमानस्थल में पत्रकार सबसँग बातचीत करैत सभापति देउवा कांग्रेस आ एमाले अलग अलग दल भेला सँ असमझदारी देखबाक सामान्य भेल बतौलनि। ओ दू दल बीच असमझदारी देखलो पर सरकार एक आपस में सहमति के अनुसार आगा बढ़ रहल जनौलनि। सत्ता गठबंधन में साझेदारी कैलो पर एमाले फरक दल भेला सँ असमझदारी देखबाक सामान्य भेल आ बेर बेर देखाइत आयल बतौलनि। कोनो निर्णय में अलग अलग समझ आ अलग दल भेला सँ असमझदारी देखाइत आयल ओ जनौलनि। अलग दल बीच सत्ता सहकार्य केने काल में धारणा अलग अलग देखैला सँ अहि के आश्चर्य नहीं माना सेहो हुनक कथन छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा संविधान में भेल निर्वाचन संबंधी व्यवस्था कारण कोनो पार्टी के बहुमत लाभक कठिन हेबाक धारणा रखने सहित नेपाली कांग्रेस चितवन द्वारा शुक्र दिन आयोजना कैल गेल प्रजातंत्र सेनानी गौरी देवी प्रधान के 7म दिनक पुण्यतिथि के अवसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में ओ एखन संविधान में समावेशी आ समानुपातिक व्यवस्थापन से कोनो एगो दल के बहुमत लयबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेस के मजबूत बनेबाक बाहेक और कोनो सोच अपना में नहीं रहल ओ जनौलनि। कांग्रेस भीतरक रोग हटाब आवश्यक रहल बतबैत सभापति देउवा सच्चा मन से एक भक संविधान के बचबैत एकल बहुमत लाभ सकबाक पार्टी बनाब आवश्यक रहल बतौने सहित कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ नेपाल के समृद्ध बनेबाक पार्टी कांग्रेसे भेल बतौलनि। कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि गठबंधन के आवश्यक आ परिस्थिति देख क काज कर सकबाक बतौलनि। नेता डॉक्टर सांसद कोइराला कांग्रेस के मजबूत बनौला पर संविधान के रक्षा हेबाक सेहो बतौने अछि। संघीय सांसद सचिवालय द्वारा 3 दिन बैसबाक बैसार के संभावित कार्यसूची निकालल गेल अछि। कार्यसूची में गृह मंत्री रमेश लेखक राज्य व्यवस्था समिति के प्रतिवेदन सहित नेपाल नागरिकता दोसर संशोधन विधेयक 2081 ऊपर विमर्श कैल जाय प्रस्ताव में बताओल गेल अछि। तहिना गृह मंत्री लेखक विमर्श संपन्न भेला बाद नेपाल नागरिकता दोसर संशोधन विधेयक 2082 के पारित कैल जाय प्रस्ताव सेहो पेश करबाक संभावित कार्यसूची में कहल गेल अछि। एहि बाहेक बैसार में आर्थिक विधेयक 2082 उपरक संशोधन सब ऊपर सेहो विमर्श करबाक आ निर्णयार्थ प्रस्तुत करबाक कार्यसूची राखल गेल जानकारी आयल अछि। एखन देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि, जहि के प्रभाव से एखन कोशी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक 1-2 स्थान में हल्का बरसात भेल अछि। काठमांडू उपत्यका सहित देशक बहुतो पहाड़ी भाग में रात भर पाइन पड़ल अछि। मानसूनी बरसातक प्रणाली कमजोर रहला सँ दिन सँ बेसी रात में पानी पड़ैत अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार एखन किछ दिन रात पानी पड़बाक आ दिन में रौद उगबाक देखायल अछि। आई बेरिया आ रात में सभी प्रदेशक किछ ठाम में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सँ मध्यम बरसात हेबाक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम लगायत बाकी प्रदेशक पहाड़ी भूभाग में आ हल्का सँ मध्यम बरसातक संभावना अछि। पहाड़ी भूभाग के 1-2 स्थान में भारी बरसात हैत त तराई के भूभाग में तथा मधेशक किछ स्थान में हवा बिहार के सेहो संभावना रहल जनाओल गेल अछि। रात कोशी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक किछ स्थान आ बाकी प्रदेशक किछ स्थान में हल्का सा मध्यम बरसात हैत। कोशी, गंडकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम के 1-2 स्थान में भारी सा भारी बरसातक सेहो संभावना रहल महाशाखा जनेलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। आई बाजार में सोन चांदी के मोल घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन 2900 रुपया से घट कर प्रति तोला 1,82,400 में कारोबार भेल अछि। तहिना आई चांदी के मोल सेहो 10 रुपया से घट कर प्रति तोला 1,65,000 रुपया में किन बेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली ड्रोन आक्रमण में कमती में 18 गोटे पैलेस्टाइनी सबके मृत्यु भेल एक डॉक्टर आ प्रत्यक्षदर्शी बीबीसी के बतौलनि अछि। हमास प्रहरी इकाई बाजार नियंत्रण कर खोजला पर मध्य गाजा के देइर अल-बहा क्षेत्र में आक्रमण भेल छल। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ड्रोन से सादा पोशाक आ मास्क लगौने हमास प्रहरी बल के सदस्य सबके लक्षित कैल गेल छल। ओ सब ट्रक से लूटने सामान सब बेचकर बेसी मोल लेने आरोप लगाओल गेल दुकान सब संग बातचीत कर रहल छल। हमास अनियंत्रित गृह मंत्रालय
आक्रमण के निंदा सेहो केने अछि। इजरायल सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखबाक प्रहरी इकाई ऊपर आक्रमण कऽ अपराध केने बताओल गेल अछि। बीबीसी इजरायली सेना सब प्रतिक्रिया मांगने मुदा समाचार तैयार भेला धरि कोनो प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं भेल बताओल गेल अछि। बेस त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। पुनः सँ दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।